एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल त्रिभुज RQP की रचना कीजिए, जिसमें भुजा RQ है 4.7 सेंटीमीटर, कोण R है 30 डिग्री और कोण Q है 105 डिग्री। यहाँ हमें त्रिभुज RQP की रचना करनी है। त्रिभुज RQP में भुजा RQ की लंबाई 4.7 सेंटीमीटर है, कोण R का माप 30 डिग्री है और कोण Q का माप 105 डिग्री है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ भुजा RQ कोण R और Q के मध्य में स्थित है, इसलिए हम त्रिभुज RQP की रचना कर सकते हैं। चलिए अब हम त्रिभुज RQP की रचना करेंगे। पहला चरण, सबसे पहले हम दिए हुए मापों के अनुसार त्रिभुज RQP की एक रफ आकृति बनाएंगे। रफ आकृति से हमें रचना करने में सहायता होती है। दूसरा चरण, अब हम रूलर की सहायता से 4.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड को नाम देंगे RQ। यह रेखाखंड त्रिभुज की भुजा RQ है। तीसरा चरण, इसके बाद हम चांदे के उपयोग से शीर्ष R पर 30 डिग्री के माप का कोण बनाएंगे। अतः शीर्ष R पर एक किरण खींचेंगे जो भुजा RQ से 30 डिग्री का कोण बनाती है। किरण को नाम देंगे RS। त्रिभुज का शीर्ष P किरण RS पर कहीं स्थित होना चाहिए। चौथा चरण, अब हम चांदे की सहायता से शीर्ष Q पर 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए हम शीर्ष Q पर एक किरण खींचेंगे जो भुजा QR से 105 डिग्री का कोण बनाती है। किरण को नाम देंगे QT। त्रिभुज का शीर्ष P किरण QT पर भी कहीं स्थित होना चाहिए। पांचवा चरण, प्रश्न के अनुसार शीर्ष P दोनों किरणों यानी कि किरण RS और किरण QT पर स्थित होगा। इसका अर्थ है कि शीर्ष P किरण RS और किरण QT का प्रतिच्छेदन बिंदु है। इसलिए हम इन दोनों किरणों को बढ़ाकर प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेंगे जो त्रिभुज RQP का शीर्ष P है। इस प्रकार हमने अधिक कोण त्रिभुज RQP की रचना की, जिसमें भुजा RQ की लंबाई 4.7 सेंटीमीटर है, कोण R का माप 30 डिग्री है और कोण Q का माप 105 डिग्री है। अगला उदाहरण, त्रिभुज ZYX में भुजा ZY बराबर 7.1 सेंटीमीटर है, कोण X बराबर 40 डिग्री है और कोण Y बराबर 75 डिग्री है। त्रिभुज ZYX की रचना कीजिए। यहाँ पर हमें त्रिभुज ZYX की रचना करनी है। त्रिभुज ZYX में भुजा ZY की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है, कोण X की माप 40 डिग्री है और कोण Y की माप 75 डिग्री है। इस प्रश्न में त्रिभुज ZYX में कोण X और कोण Y के मध्य भुजा XY है और हमें भुजा XY की लंबाई नहीं दी हुई है। कोण की रचना करने के लिए कोणों के अंतर्गत भुजा की लंबाई ज्ञात होना आवश्यक है। तो क्या हम त्रिभुज ZYX की रचना नहीं कर सकते? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर हमें भुजा ZY की लंबाई ज्ञात है। यदि हमें किसी प्रकार कोण Z का माप ज्ञात हो जाए तो हम त्रिभुज ZYX की रचना कर सकते हैं। हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अतः त्रिभुज ZYX में कोण Z धन कोण Y धन कोण X बराबर 180 डिग्री है। कोण Z धन 75 डिग्री धन 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण Z धन 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण Z बराबर 180 डिग्री ऋण 115 डिग्री। अतः कोण Z का माप है 65 डिग्री। अब हमें कोण Z, कोण Y और कोणों के मध्य की भुजा ZY का माप ज्ञात है, इसलिए हम त्रिभुज ZYX का निर्माण कर सकते हैं। पहला चरण, सबसे पहले हम त्रिभुज ZYX की भुजा ZY खींचेंगे जिसकी माप 7.1 सेंटीमीटर है। दूसरा चरण, अब हम शीर्ष Z पर चांदे की सहायता से 65 डिग्री के माप का कोण बनाएंगे, यानी कि हम एक किरण खींचेंगे जो भुजा ZY से 65 डिग्री का कोण बनाती है। किरण को नाम देंगे ZU। हमें ये ज्ञात है कि शीर्ष X
किरण ZU पर कहीं स्थित होना चाहिए। तीसरा चरण, इसके बाद हम शीर्ष Y पर चांदे के उपयोग से 75 डिग्री के माप का कोण बनाएंगे, अर्थात हम एक किरण YV खींचेंगे जो भुजा YZ से 75 डिग्री का कोण बनाती है। शीर्ष X किरण YV पर भी कहीं स्थित होना चाहिए। चौथा चरण, शीर्ष X का स्थान निश्चित करने के लिए अब हम किरण ZU की लंबाई को रूलर की सहायता से इस प्रकार बढ़ाएंगे कि किरण ZU किरण YV को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज ZYX का शीर्ष X है। यह है त्रिभुज ZYX जिसमें भुजा ZY है 7.1 सेंटीमीटर, कोण Z है 65 डिग्री और कोण Y का माप 75 डिग्री है।